वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर 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 ट्रिपल आर मूवी नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या, बात करते हैं इसकी। रिस्क का क्या मतलब है? वो चीज़ जो तुम दांव पे लगा सकते हो, मतलब जितना जाने पर भी तुम्हें कोई जो है फर्क ना पड़े। बेसिकली सीधे शब्दों में बात करूँ तो तुम्हारी कैपिटल का एक ऐसा हिस्सा या फिर तुम्हारे प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा जो यदि लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो है आपका रिस्क। रिवॉर्ड क्या है? जब आप कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्क लेते हैं ट्रेड का, एक किसी भी ट्रेड में पर्टिकुलर जो है एक परसेंटेज वाइज बोलूँ या फिर पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आपकी कैपिटल का है, उसका यदि आप रिस्क लेते हैं तो उस रिस्क लेने पे आपको जो मिलेगा उस रिस्क के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये है आपका रिवॉर्ड। बात करते हैं सिंपल शब्दों में, मैंने बता दिया आपको रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। अभी बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। कि मान लेते हैं आप कोई ट्रेड है, आपने 100 रुपये पर बाई किया है, आपका रिस्क है 10 रुपये का, तो आप 90 तक जो है उसको होल्ड करोगे, 90 पे आप जो है इसको एग्जिट कर दोगे। और अभी बात करते हैं कि जब प्रॉफिट में जाने लगेगा तब हमें ये लगेगा, जब माइनस में चल रहे थे तब हमें यह लगता है कि 90 तक हम होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट हमने फिक्स किया नहीं है क्योंकि बहुत सी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, होता है अभी भी कुछ कई बार होता है। फोमो के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें इशू होती हैं हमारे साथ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होती रहती हैं, हमारे साथ होती हैं मार्केट के अंदर। तो हमारा जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने 100 पे बाई किया है, मार्केट जो है 85 तक जाके आ गया, अभी हमें लगता है यार 85 से कितना बढ़ेगा, 105 तक बढ़ जाएगा, तो हम 105 पे जो है टारगेट लगा के एग्जिट कर देते हैं और मार्केट उसके बाद और भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार इतना होता इतना होता। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर समय जब प्रॉफिट चल रहा होता है तब हम एग्जिट करते हैं, नेगेटिव के अंदर हम होल्ड करते हैं। यही रिटेलर्स की सबसे बड़ी पहचान है कि जो बंदा लॉस के अंदर होल्ड कर रहा है वो लॉस बढ़ता जाए कितना भी, चाहे वो उसका कैपिटल जीरो हो जाए, वो होल्ड करेगा उसको। बट यदि उसका प्रॉफिट चल रहा है तो वो फटाफट काटने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो जीरो हीरो हो या फिर कोई सा भी हो। तो ये जो है तो अभी क्या करते हैं, हमारा जो एंट्री का होता है, एंट्री कहाँ करनी है हमें वो हमारी फिक्स होती है, उसके हिसाब से हम रिस्क भी डिफाइन कर लेते हैं, बट रिवॉर्ड हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेस्ट रेशियो की। बेस्ट रेशियो कौन सा होता है, कहाँ पे यदि आप एंट्री करते हैं तो कहाँ तक आपका होना चाहिए, स्टॉप लॉस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ तुम्हें पीछे स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाके इन चीज़ों को जो है और भी डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस जगह है जो है आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपको यूज़ करना चाहिए, और आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे आप जो है किस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जो है फाइंड कर सकते हो। क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है डिफाइन करना होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर बेस्ड है, या फिर कौन सा जो आपको निकाल के दे सकती है बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो चलते हैं पीसी स्क्रीन। तो अभी मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी की चार्ट पे, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कि कहाँ पे आपका रिस्क होता है तो कहाँ तक आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप सिंपल एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से फॉल किया है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ कहीं ये एक सपोर्ट है, ये वाला, यहाँ कहीं ये सपोर्ट है। तो यहाँ से जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये 5 मिनट पे है तो आप ये 1 मिनट पे देखते तो आपको जो है और कंफर्म हो जाता है यहाँ से रिवर्स चले। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो है आपके चार्ट के अंदर जो है आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आपको देखने को मिलती है। तो अपर साइड जाते हैं तो हमें लॉन्ग पोजीशन को जो है यूज़ करना होता है। मान लेते हैं यहाँ कहीं हमने एंट्री ली होती, प्रीवियस का जैसे हाई ब्रेक हुआ हम यहाँ पे एंट्री लेते, एंट्री लेने के बाद यहाँ कहीं, तो अभी जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि यदि हम यहाँ पे एंटर करते हैं नेक्स्ट कैंडल के अंदर तो हमारा इस वाली कैंडल का जो है लो था वो हमारा जो है इसका एसएल होता, बट वो एसएल कितना था 96 पॉइंट का था यहाँ पे। और इसके ऊपर जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा था वो ऑलमोस्ट हमें मैक्सिमम लेके चलते हैं, कितना मिल जाता यहाँ तक का मैक्सिमम मिल पाता, क्योंकि उसके बाद जो है एक डाउन आ जाता, उसके बाद हमारा जो है एसएल तो इंटर नहीं होता, बट ऑप्शन का प्रीमियम जो था वो डिके हो जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता, इसका जो
यहाँ कहीं होता 84 85 के आसपास। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आया है हमारा है 2.28 का, मतलब 2 का मान लेते हैं। 1:2 का जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में निकल के आया है। अभी कई बार क्या होता है जब हम इसी कैंडल्स के अंदर एंटर करते हैं तो कई बार हमारा एसएल जो है बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का एसएल बड़ा होने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं यही पोजीशन मैंने अपोजिट के अंदर ये वाली पोजीशन ली होती, यहाँ कहीं ये वाली, ये मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं मैंने एंटर किया तो यहाँ तक का रिस्क ले गए। मैं सोचता कि प्रीवियस जो कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक करते ही यहाँ पे जो है मैं एंटर करता, तो यहाँ पे जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल गया था वो 1:1 से भी जो है कम निकल गया था। मान लेते हैं यहाँ पे आते आते हम 1:1 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लिया। बट आपको सोचना ये चाहिए कि जब भी ऐसा मार्केट होता है, जब आप बड़ा ऐसा लेते हो उसके अंदर क्या होता है, जब भी ऐसा रिवर्सल आता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने बाई किया होगा, ऑप्शन की प्राइस की यदि मैं बात करूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 100 चल रही थी, तो आप देखोगे जैसे ही इतना जो है शार्प एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे से जाने के बाद ये इन बाइंग हुई है, उसके बाद यहाँ तक तो मार्केट ऊपर आया, तो यहाँ तक यदि ये आता तो आपको पता चलेगा कि इसका जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 75 रह जाता, उससे भी जो है डाउन हो जाता, बट 75 हम मानते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 75 के आसपास आ जाता। यहाँ पे जो आपका रिवॉर्ड रिस्क आ जाता वो कितना होता है, सिंगल नोट पे यदि बात करो निफ्टी पे, तो 25 इंटू 50, 6250 का जो आपका सिंगल के अंदर आपका जो है रिस्क हो जाता है इतना, आप देखते हो। बट यहाँ कहीं एसएल हम मानते हैं तो इस हिसाब से क्या होता है हमारा, फिर यहाँ पे एसएल जो है हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो कई बार क्या है कि जब बड़ा एसएल हो तो हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें एंट्री तभी मिलनी चाहिए जब मिनिमम हमें 1:2 या फिर 1:3 मिले। ये तो बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा है, क्योंकि 1:2 में क्या होगा कि जब मान लेते हैं यहाँ कहीं आपने एंट्री ली होती कॉल साइड की यहाँ कहीं, और आपका जो है एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे आके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार ऐसे लेट हो गया, दोबारा आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती, आपका ऐसा हिट नहीं हुआ, यदि आपकी 1:2 की स्ट्रेटेजी होती तो आपका यदि 2 बार लॉस होता है और उसके बाद एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो आप जो है जीरो पे आ जाते हो, मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन में आ जाते हो यदि आपकी 1:2 की स्ट्रेटेजी है। 1:3 की स्ट्रेटेजी यदि आपकी है तो आप यदि 3 ट्रेड लॉस के अंदर जाते हो, 3 ट्रेड लॉस, और उसके बाद एक भी प्रॉफिट के अंदर चले जाते हो, तो आपका जो है 0-0 की कंडीशन में आ जाओगे। बट यदि आप 1:1 की स्ट्रेटेजी लेके चलते हो, या फिर कोई भी ऐसा ही जो है टारगेट डिफाइन कर लेते हो कि आपने ऐसा 10 पॉइंट का रख दिया और प्रॉफिट के टाइम पे 5 पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, क्या हुआ 0.5 का जो है आपकी निकल के आई है, 0.5 का रेशियो निकल गया है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे स्ट्रेटेजी में मेरे हिसाब से आपको जो है एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1:1 में यदि आप 2 ट्रेड के अंदर लॉस करते हो और उसके बाद एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कर देते हो, तब भी आप जो है एक ट्रेड का आपको जो है लॉस रहेगा, वो कितना भी परसेंट हो, 10 पॉइंट हो 20 पॉइंट हो, मान लेते हैं 10 पॉइंट एवरेज जो आप जो है लेके चलते हो, तो 2 ट्रेड यदि आपकी हुई तो जो है 1:1 के अंदर कितना होगा, 1:2 के और 1:3 के अंदर आपका जो है 20 पॉइंट का जो है आप लेके चलते हो एसएल। 1:1 के अंदर क्या होगा, 20 का माइनस लगा, इसके अंदर भी 20 का माइनस लगा, इसके अंदर भी 20 का माइनस लगा, ये मान के चलते हैं एक बार लॉस हुआ, उसके बाद दोबारा से जो आपका लॉस हो गया दोबारा से, तो यहाँ पे भी 20 का माइनस है, यहाँ पे भी 20 का माइनस है, यहाँ पे भी 20 का माइनस है, तीसरे टाइम जो है आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपका 20 प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये सब माइनस है, यहाँ पे तो आपका 20 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे भी 20 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे भी 20 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका 1:2 है तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट 40 का होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 60 का होगा, 1:6 है, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो 60 रुपये का होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आप जो है -20 रुपये माइनस के अंदर चल रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आप जीरो पे चल रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आप जो है 20 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हो। तो इस तरीके से जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करता है कि आपकी कैपिटल कितने दिन तक सुरक्षित होगी, कितने दिन तक आपकी कैपिटल बचने वाली है, और कितनी ट्रेड जो है आप इस हिसाब से कर सकते हो। तो यही था आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।